आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर अमीर बन जाते हैं और समय के साथ उनके पास पैसा लगातार बढ़ जाता है, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं और वह कभी अपनी गरीबी से पीछा नहीं छुड़ा पाते। ऐसा क्यों होता है? साथ ही आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे पास टाइम ही बहुत कम है, बहुत सी ज़रूरी कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वह इतना बिजी रहने के बाद भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं कहे जाते हैं। क्यों? जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो उतने ही समय में अपने सभी काम भी करते हैं और समय को बचाकर अन्य जरूरी कार्य भी करते हैं। कभी समय कम होने का रोना नहीं रोते और वह अपनी लाइफ में भी सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो दोनों प्रकार के लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ध्यान रखिए, यह समस्या हमारी और आपकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, जिसका उत्तर बताना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और इनके पीछे बहुत से कारण बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं यह कारण या उत्तर बताने जा रहा हूँ जो मुझे समझ आता है। इसको समझने के लिए सौरभ की एक मोटिवेशनल कहानी को समझते हैं। उस समय सौरभ क्लास 10th का स्टूडेंट था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब थी। सौरभ हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके पापा उसे पॉकेट मनी देते थे। वह 3 साल से बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही थी, जबकि उसके दोस्तों को अपने घर से बहुत सी पॉकेट मनी मिलती थी जो उस समय के अनुसार बढ़ती रहती थी। सौरभ ने अपनी माँ से इस समस्या के बारे में कहा कि आखिर ऐसा क्या वजह है जिसके कारण पापा ने मेरी पॉकेट मनी पिछले 3 साल से नहीं बढ़ाई है। तो उसकी माँ बोली, इसका उत्तर तो तेरे पिता ही दे सकते हैं, चल मैं तेरी उनसे बात करवा देती। सौरभ ने अपने पिता के सामने यह बात रखी। उसके पिता ने सौरभ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम अपनी पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे उस दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा दूंगा। इतना कहकर उसके पिता वहाँ से चले गए। अब सौरभ बार बार यही सोच रहा था कि आखिर पापा क्या कहना चाहते थे और पॉकेट मनी को सही से संभालना, इसका क्या मतलब है? क्या मनी रखने के लिए मेरी जेब छोटी है या मैं ज़्यादा पैसे का वजन नहीं उठा सकता? तरह तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। पापा द्वारा कही लाइन उसके दिमाग में लगातार बनी रही। 3 दिन बाद जब वो स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताब लगा रहा था तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। बैग तो भर गया लेकिन कुछ किताबें अभी बैग में रखनी बाकी थी। उसकी माँ ने इस चीज़ को देखा और सौरभ के पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? सौरभ बोला, हाँ। यह किताब तो बैग में आ ही नहीं रही है। तब उसकी माँ ने बैग में रखी किताबों को निकाला और सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में अब कुछ और किताब की जगह बन गई। अब वह बाकी किताब जो पहले बैग में नहीं आ रही थी वो भी बैग में रखते हुए उसकी माँ ने बोली, देखो सौरभ, मान लो यह जो तुम्हारी किताब है वह तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह है और तुम खुद अपने इस स्कूल बैग की तरह हो। जितनी सही तरीके से और सही जगह अपनी किताब लगाओगे उतनी और ज़्यादा किताब तुम्हारे पास बैग में रख सकोगे। माँ का इतना कहना सौरभ के लिए सफलता का सूत्र बन गया। सौरभ की आंखें चमकने लगी। अब उसे अपने पापा की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर पा रहा। यदि मैं अपनी प्रेजेंट पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सीख जाऊँ तो वह मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपने पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि वह खर्च किया जहां ज़रूरत थी, उतना ही खर्च किया जितनी ज़रूरत थी। जितने भी पैसे खर्च किए सभी को वह एक डायरी पे लिखता गया। अब जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया तो सौरभ का खुशी के ठिकाना नहीं रहा। वह आश्चर्यचकित था कि अब उसके पास पिछले महीने की पॉकेट मनी से भी पैसे बच गए हैं और इस महीने की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में पहले से है। वह तुरंत अपने पापा के पास आया और बोला, पापा जी देखो, मैंने अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख लिया है। उसने अपनी लास्ट मंथ की सेविंग भी दिखाई और इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पॉकेट मनी उसकी तुरंत बढ़ा दी और कहा, यदि वह सही से अपनी पॉकेट मनी को हर महीने मैनेज करता रहेगा तो आने वाले हर महीने में उसकी पॉकेट मनी में कुछ और पैसे जरूर मैं बढ़ाता रहूँगा। सौरभ अब बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि जिस चीज़ को
हम सही तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं, वह चीज़ समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ ही महीने में सौरभ की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि अब वह उसे कई जगह इन्वेस्ट करने लगा। आज सौरभ अपने शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन है, वह अमीर है और उसकी अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग उसे सक्सेसफुल पर्सन के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों, सौरभ की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा संदेश या लेसन भी है। अब वह चाहे मनी को मैनेज करना हो या टाइम को मैनेज करना हो, चाहे वह आपको सोशल रिलेशन हो, चाहे आपकी फैमिली के लिए आपका प्यार हो, कुछ भी हो, यदि आप चीज़ को मैनेज करना सीख गए तो समझ लो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मनी के बारे में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी मनी को किस तरह मैनेज करते हैं, अर्थात किस तरह आप मनी अर्न करते हैं, किस तरह मनी सेविंग करते हैं और किस तरह मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनको आपने मैनेज करना सीख लिया तो आपको मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात टाइम पर भी लागू होती है। दुनिया में सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो टाइम मैनेजमेंट के द्वारा समय को सही से मैनेज करना सीख जाता है। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि हम जिस चीज़ को भी मैनेज करना सीखें, उनको मैनेज करने का तरीका हम खुद सोचें और उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करें, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह सीख पाते हैं। सौरभ के पापा उसे सीधे सीधे भी मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा सकते थे, लेकिन तब सौरभ को उतनी बात समझ में नहीं आती। साथ ही सौरभ की माँ ने उसे कुछ संकेत भी दिए ताकि वह बात को जल्दी से जल्दी खुद ब खुद समझ सके। यदि हम खुद को सौरभ माने और गॉड को पिता समझे तो सीधी सी बात यह है कि गॉड हमें उतना ही देता है जितना हम मैनेज करना जानते हैं। और यदि मैनेज करना हमें सीखना हो तो जीवन की परिस्थितियाँ एक माँ के रूप में हमें संकेत देती है ताकि हम बात को जल्दी समझ सके। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि संभालना सीख लो तो सब कुछ मिलेगा। लर्न टू हैंडल गेट एवरीथिंग। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।